शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का बाकायदा आगाज कुछ देर बाद होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। इजलास में आज एजेंडे के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का बाकायदा आगाज कुछ देर बाद होगा। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। ज़ीशान यूसुफ सही हमारे साथ मौजूद है। जी ज़ीशान, बताएगा कब तक आगाज होगा? देखिए महरीन, इजलास का बाकायदा आगाज़ 9:30 पर होगा और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तमाम मेहमानों को वेलकम करेंगे। और अगर मैं आपके साथ मेहमानों के डिटेल्स शेयर करूं तो 10 अरकान में से 9 अरकान पहुंच चुके हैं और जो 10वां रुकन है वो भी अभी लैंड कर देगा और वो इजलास में शरीक होगा। इसके अलावा एक ऑब्जर्वर स्टेट है मंगोलिया जो इस इजलास में शरीक होगा और एक स्पेशल इन्वाइटी है जो इस इजलास में शरीक होगा और आज के एजेंडे के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और अगर मैं आपके साथ एजेंडा शेयर करूँ तो सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म मेहमानों को रिसीव करेंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे। उसके बाद SCO फैमिली का एक फ़ोटोग्राफ बनेगा, ग्रुप फ़ोटो होगा। उसके बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इफ्तिताई कलमात अदा करेंगे और उसके बाद जितने भी अरकान हैं वो वहाँ पर अपनी स्पीचेस देंगे। उसके बाद जो कागजी कार्रवाई है, जितने प्रपोजल्स हैं उसको रिव्यू किया जाएगा और उसको जिसमें अप्रूवल होगी उन दस्तावेज़ात को अप्रूव किया जाएगा। इसके साथ साथ जो SCO का बजट है उसको अप्रूव किया जाएगा और इसके ह्यूमन रिसोर्सेज HR के मुतालिक तमाम मामलात को देखा जाएगा और जो ज्वाइंट कम्युनिटी है उसको दस्तखत किया जाएगा। फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट दी जाएगी और उसके बाद वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार जो SCO के सेक्रेटरी जनरल है उनके साथ जो है वो एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये सिलसिला जो है आज इस तरह ही इख्तिताम पजीर होगा। ताहम अगर आज जो SCO इजलास है इसके एजेंडे की बात की जाए और तो ये जो इस इजलास का एजेंडा है, जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स का इजलास है, ये सिर्फ और सिर्फ इकॉनमी से ही जुड़ी हुई है और इकॉनमी से रिलेटेड जितने चीज़ें हैं वो आज डिस्कस होगी। इस पूरे रीजन की इकॉनमी को आज डिस्कस किया जाएगा, इसकी रीजनल कनेक्टिविटी को डिस्कस किया जाएगा, ट्रेड को डिस्कस किया जाएगा और जो ह्यूमन राइट्स है उसको डिस्कस किया जाएगा, क्लाइमेट चेंज पर बात की जाएगी। इसके साथ साथ जो पावर्टी एलिवेशन है उसकी पर भी बातचीत की जाएगी और पावर्टी एलिवेशन के मुतालिक मैं आपको बताऊँ कि इसका प्रपोजल्स जो है पाकिस्तान ने दिया था और पाकिस्तान उसका परमानेंट चेयर है SCO में, तो इन तमाम तर मामलात पर बातचीत की जाएगी। ये चूंकि मल्टीलैटरल फोरम है तो यहाँ पर बायलैटरल बातें नहीं होंगी, लेकिन जो साइडलाइंस है उस पर मुलाकातें की जाएगी। और कल रात हमने जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा इस इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे उनके एक ट्वीट किया था और उन्होंने जो बेलारूस के सदर है उनके साथ बायलैटरल मुलाकात की थी। तो इस तरह के बायलैटरल जो मुलाकातें हैं लीडरान की वो भी जारी रहेगी। ताहम जो मल्टीलैटरल फोरम है तो इसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इकॉनमी से रिलेटेड है और इस पर जो है इकॉनमी पर ही बातचीत की जाएगी। इस इजलास के इम्पैक्ट्स की अगर बात की जाए तो इस इजलास के जो इम्पैक्ट्स है वो पूरे रीजन पर असरअंदाज होंगे और इसका एक ही मकसद है कि इस इजलास में जो रीजन की ग्रोथ है और रीजन की जो प्रॉस्पेरिटी है उस पर बातचीत की जाएगी और जो वे फॉरवर्ड है उसे निकाला जाएगा। अगर पाकिस्तान के रिलेटेड बात की जाए तो इस इजलास में जो सबसे बड़ा वफ्द है वो रूसी वफ्द है और जो उनके साथ भी बायलैटरल टॉक्स होंगे। इसके साथ साथ ज़रा ये बता रहे हैं कि उनको कुछ एनर्जी पर उनके साथ बातचीत की जाएगी। इसके साथ साथ जो है जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है उस पर बातचीत की जाएगी। इसके साथ साथ अगर चीन की बात की जाए तो चीन की वज़ीर-ए-आज़म एक दिन पहले अपने जो दौरा है उस पर पाकिस्तान पहुंच चुके। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। ताहम इजलास का जो बाकायदा आगाज़ है वो 9:30 पर होगा जब वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और उसके बाद मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।